बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आज का हमारा टॉपिक है एक रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा फैक्टर थ्योरम। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट ऐसा है कि हम क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नीचे वैल्यू कुछ ना कुछ बच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर देखो तो हम क्या करते हैं कि 5 डिवाइडिंग बाय 2 अगर करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टू द 4, नीचे हमारे पास क्या बच गया, 1 आ गया। तो ये 2 क्या है, ये 5 का एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास नीचे जो वैल्यू बच रही है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइज़र। और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या वैल्यू होती है, कोशेंट। और जो डिवाइड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ये स्टूडेंट एग्जांपल थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की। दूसरा हमारा थ्योरम यूज हो रहा है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं जब तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है उससे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि 4 डिवाइडिंग बाय 2 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ 4। तो नीचे हमारे पास क्या बच गया, 0। यानी 2 क्या है, 4 का एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है कि 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यूज़ हम कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये x माइनस 2 दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट x माइनस 2 इज इक्वल क्या हमारे पास 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी ये -2। जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2 आ गया। ये हमें स्टूडेंट्स हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ, पॉलिनोमियल दिया हुआ। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि लेट कर लेंगे ये p(x) है हमारे पास। p(x) इज इक्वल 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें x नज़र आएगा उसकी जगह पे 2 पुट कर देंगे। जो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 आ गया इज इक्वल 3। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्केयर हो जाएगा प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6 आ गया। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ये 2 का क्यूब लो तो इसका मतलब होता है पावर का कि 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, यानी जितनी हमारे पास पावर होगी उतने टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। माइनस 2 टू द 4, 10 मल्टीप्लाई 4 40 आ जाएगा हमारे पास। प्लस 13 टू 26 आ गया और ये हमारे पास -6 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखो ये वाला 24 है हमारे पास और ये वाला 26, ये अब ये दोनों ऐड होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50। और ये वाला माइनस माइनस ये प्लस हो गए, -40 प्लस 6 46 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो यही स्टूडेंट्स क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह ये इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 है इसका 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। यहाँ पे भी स्टूडेंट हम यही काम करेंगे कि लेट कर लेंगे हम कि 2x माइनस 1 इज इक्वल है हमारे पास 0 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल ये -1 इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 1/2 आ गया। और इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे कि लेट ये हमारे पास क्या है, p(x) इज इक्वल 4x³ माइनस 4x प्लस 3 आ गया हमारे पास। अभी क्या करेंगे, जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे 1/2
टू पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा p इंटू 1/2 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा होल क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया और ये प्लस 3 आ गया। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि पहले इसको इसके साथ क्रॉस कर देते हैं। ब्रैकेट्स जब भी यूज़ हो रही हो तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका क्यूब लेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस ये क्रॉस हो रहे हैं, इनको हम क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3 आ गया। इसको अभी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया हमारे पास। तो बाकी हमारे पास बच गया 1/2 -2 प्लस 3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो सॉरी 2 एलसीएम आएगा, 3 तो है ही नहीं है। 2 एलसीएम आ गया, ये हमारे पास कैंसिल, 1 आ गया, -2 2 ज़ा 4 और ये प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स ये +1 ये +6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 7 -4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। तो इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा है, वो आप खुद ट्राई करना इंशाल्लाह हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 है इसका 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर -10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि पहले इसका क्यूब ओपन कर देते हैं। आपने क्यूब ओपन नहीं करना, जस्ट हमने क्या करना है यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है p(x) है, हम इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर -10। तो लेट हम कर लेते हैं कि लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल हमारे पास क्या है 0 के। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो -1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो जहाँ जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे -1/2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -1/2 इज इक्वल 2 इंटू ये हो जाएगा -1/2 -1 होल क्यूब आ गया प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1/2 आ गया और ये होल स्क्वायर -10। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्रॉस हुआ इसके साथ, ये आ गया -1 और ये -1 -2 हो गया और -2 का हम क्यूब लेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। और ये वाला स्टूडेंट्स ये इसके साथ क्रॉस हुआ 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव प्लस माइनस -3 -2 हो जाएगा हमारे पास ये। तो 3 -2 1, तो 1 का स्केयर लो तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1 × 6 तो ये 6 ही आ जाएगा। तो -10 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स -18 -8 -10 -18 प्लस 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -12 आ गया। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। तो इसका लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद ट्राई करोगे इंशाल्लाह, इजी है, सेम है, तो आराम से आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट इसका कि हमने यूज इसमें करना है हमने फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ, यानी x + 2 हमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है फैक्टर है।
किसका, पोलिनोमियल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx। ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। बोला हमें क्या है कि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सेम वही प्रोसीजर के हम लेट कर लेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल हमारे पास 0, तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। हमने रखा इसको कि ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x है, इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 4k x माइनस 4k स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो जब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे x की जगह माइनस 2 आ गया, इज इक्वल 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4k, ये आ जाएगा हमारे पास x की जगह 2 और माइनस 4k स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो 4 3 दा 12 आ गया, माइनस 4 2 दा 8 के, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 12 मल्टीप्लाई 4 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ रहा है। तो 48 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो अगर 2 के टेबल से करें 2 2 दा 4 2 4 दा 8, तो 24 माइनस 2 नहीं बनेगा। फिर अगर 2 के टेबल से करें तो 12 2 दा 24। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 2 दा 4, 4 मल्टीप्लाई 12 48, तो ये 4 माइनस 12 करें तो 8 आ जाता है। ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 12 48, और अगर हम करें 4 माइनस 12 तो ये हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फैक्टर इसके बन गए क्या, एक 12 सेम, और उसके बाद एक बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12 के, फिर सब्ट्रैक्शन होनी है तो प्लस 4k माइनस 4k स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास 12 कॉमन आया, तो बाकी बच गया 1 माइनस k। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया k माइनस, सॉरी ये 1 आ जाएगा, 4k इधर भी आ रहा है हमारे पास कॉमन, यहाँ पे 4 भी है और साथ में हमारे पास k भी कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस k आ गया हमारे पास। तो 1 माइनस k दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको अगर हम कॉमन निकाल लें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 12 प्लस 4k। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो उसने खुद बोला हुआ है कि ये x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आया किसका आंसर, p ऑफ माइनस 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट x प्लस 2 is a फैक्टर ऑफ, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इस p ऑफ x का हमने जो सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर उसका क्या आ रहा है, 1 माइनस k इंटू 12 प्लस 4k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो दोनों को इक्वल स्टूडेंट यहाँ पे 0 के रख लेते हैं। तो 1 माइनस के इज इक्वल 0 एंड 12 प्लस 4k इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट माइनस का k है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव k। तो k इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 1। यहाँ पे अगर देखो तो ये 4k इज इक्वल, ये पॉजिटिव 12 इधर जाएगा तो नेगेटिव 12, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास k का आंसर आ गया -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं k के, एक 1 आ गया और एक -3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, 1 एंड
3। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका पार्ट नंबर 1 था। ये पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम मेथड पे इंशाल्लाह आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या किया हुआ है कि दो फैक्टर दिए हुए हैं, हमने क्या करना है जस्ट यहाँ पे बताना है कि ये इसके फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये पार्ट नंबर 1 है इसका, कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल हमें दिया हुआ है 4x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। जो फैक्टर हमें दिए हुए हैं इसके गिवन है जो, वो हमारे पास हैं x-2 एंड x-3। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी लेट करके पुट कर देंगे इधर। तो ये हमारे पास हमने लेट किया कि लेट x-2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 2 आ गया। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पी ऑफ 2 इज इक्वल, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 आ गया और माइनस 48 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का क्यूब लो तो ये 8 आ जाएगा, ये माइनस 2 to the 4 4 मल्टीप्लाई 12 48 आ जाएगा। और ये वाला प्लस 88 माइनस 48 आ गया। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो ये 8 प्लस 88 दोनों मिलके हमारे पास 96 हो गए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये भी दोनों मिलके क्या हो रहे हैं 96। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 0। तो हमने क्या किया कि पुट, या ऐसे कह लें कि P ऑफ 2 इज अ 0 ऑफ P ऑफ x। ये जो हमने पोलिनोमियल है P ऑफ x, इसमें हमने क्या किया 2 पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 0 ऑफ P ऑफ x। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो ये तो हमारे पास पता चल गया हमें कि x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि x-3 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हमने किया कि लेट x-3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा P ऑफ 3 इज इक्वल, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स 3 का क्यूब लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 माइनस, ये हो जाएगा 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 12 तो 108 आ जाएगा हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 प्लस 113 132 आ गया माइनस 48। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 2 9 और 2 प्लस 3 5 और 159 आ गया। ये माइनस का 108 और 48, तो ये हमारे पास बन रहे हैं 156 बन रहे हैं। तो 159 माइनस 156, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो हमने क्या किया कि P ऑफ 3 इज नॉट a 0 of P of x, so x minus 3 is not a factor of P of x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 के आंसर आ गए हैं। तो पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सेम मेथड से आप लोग खुद ट्राई करोगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
is the polynomial p of x is equal 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल या फैक्टर इस सेम एक ही माना में आते हैं, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है तब इसका फैक्टर है, या आपको बोला जाए या ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है, सॉल्व करो तो सेम एक ही चीज़ है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो हमने क्या करना है कि 6x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि लेट कर लेंगे हम कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ गया। हमने इसको रखा कि ये हमारे पास क्या है p ऑफ x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m आ गया। तो अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल 4, ये हो जाएगा -2 का क्यूब माइनस 7, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 माइनस 3m आ गया। तो ये स्टूडेंट्स -2 का क्यूब लो तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो ये -2 को जब हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 8 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। तो जब यहाँ पे -2 का स्केल लेंगे ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 हो जाएगा और ये -3m आ गया। इसको स्टूडेंट सॉल्व करो, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव तो ये हमारे पास दोनों मिलके हो रहे हैं 40, तो 32 माइनस 40, अगर इसको भी यहाँ पे अगर सॉल्व कर लो तो ये 40 माइनस का 40 प्लस 32, तो ये -8 आ जाएगा हमारे पास, -8 माइनस 3m आ गया हमारे पास। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो उसने खुद बोला हुआ है कि यहाँ पे ये क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये हमारे पास पी एफ एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स इज इक्वल 0, सो -8 माइनस 3m इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये माइनस का 3m है, जब उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 3m। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -8/3m आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास m का आंसर आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x इज इक्वल kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड q ऑफ x, यानी हमें क्या किया हुआ है, इसमें हमें दो दिए हुए हैं, एक हमें दिया हुआ है p ऑफ x, दूसरा हमें दिया हुआ है q ऑफ x। तो ये हमारे पास है p ऑफ x, तो सेकंड हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है q ऑफ x, तो ये हमारे पास है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। तो उसके बाद कह रहे हैं कि लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी दोनों को हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं x माइनस 3 के साथ।
तो x माइनस 3 से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास दोनों यानी दोनों का पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स का क्या आता है आंसर, दोनों का सेम आता है। तो चलें यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम पुट करेंगे कि लेट x माइनस 3 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल पॉजिटिव 3 आ गया। इसको पुट कर देते हैं पी ऑफ एक्स में, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी ऑफ 3 इज इक्वल ये k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया माइनस 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 27, साथ में k आ गया प्लस ये हो जाएगा 3 3 9, 9 4 36 आ गया प्लस 3 3 9 और ये माइनस 4 आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27k प्लस अगर यहाँ पे अगर देखो स्टूडेंट ये 36 प्लस 9 तो ये हमारे पास बन रहे हैं 45 माइनस 4 तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा। ये हमारे पास पी ऑफ 3 का आंसर आ गया। यहाँ पे भी अगर पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या यही आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू ऑफ लेट हमने किया x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो ये हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव 3 आ गया। तो ये q ऑफ 3 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 4 3 12 प्लस k आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास के 27 में से 12 गए तो ये हो जाएगा 5 और ये 115 आ जाएगा 15 प्लस k तो q ऑफ 3। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जब हम डिवाइड करते हैं कि x माइनस 3 तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। अगर सेम आता है दोनों का तो ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ पे लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट P ऑफ x इज इक्वल है हमारे पास किसके, Q ऑफ x के। तो P ऑफ x का हमारे पास आंसर क्या आया है 27k प्लस 41 इज इक्वल 15 प्लस k। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 27k है, ये k है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 27k, ये इधर आके नेगेटिव k हो जाएगा, ये वाला 15, ये पॉजिटिव 41 इधर जाके नेगेटिव 41 हो जाएगा। तो 27k माइनस k तो ये हमारे पास हो जाएगा 26k आ जाएगा इज इक्वल 15 माइनस 41 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 26 आ जाएगा ये भी। तो k का आंसर हमने निकालना स्टूडेंट्स, तो k इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा माइनस 26, ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया -1 आ गया। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 है स्टूडेंट्स, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 बाई x प्लस 1 इज 2b। यानी हम क्या करते हैं कि ये p of x हमें दिया हुआ है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 के साथ तो ये रिमाइंडर हमें क्या देता है 2b। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि p of x इज इक्वल हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। जब हम डिवाइड करते हैं इसको x प्लस 1 के साथ, चलिए इसको लेट भी कर लेते हैं, x प्लस 1 इसको इक्वल 0 किया तो ये रिमाइंडर हमें क्या देता है, सिर्फ r लिख लेते हैं, इज इक्वल 2b।
सेकंड, जब हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, यानी इसी एक्सप्रेशन को जब हम अगेन x माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हैं, जो हमें रिमाइंडर क्या देता है, b प्लस 5। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं q ऑफ x इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो सेकंड हम किससे डिवाइड करें, x माइनस 2 से। इसको हमने साथ में लेट भी कर लिया कि x माइनस 2 इज इक्वल 0, और जब डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर हमें क्या देता है, 5b प्लस 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा -1, तो इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ -1 इज इक्वल -1 का क्यूब प्लस a -1 स्क्वायर प्लस 7 आ गया हमारे पास। तो -1 का जब क्यूब लेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, प्लस ये -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा प्लस 7। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो यही है। तो ये स्टूडेंट्स -1 प्लस 7, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a प्लस 6। तो p ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 6 आ गया। तो जब हम इसमें पुट करते हैं x माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास q ऑफ 2 इज इक्वल ये 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 7, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 15 आ गया। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आपको भी समझ आ गई। उसके बाद देखो वो कह रहा है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 के साथ इस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर हमें क्या देता है, 2b। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि a प्लस 6 इज इक्वल टू b आ जाएगा हमारे पास। तो इसको स्टूडेंट अरेंज करके लिख लेते हैं। a ये इधर आएगा तो -2b हो जाएगा, 6 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस का हो गया हमारे पास। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पे भी हम सेम यही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4a प्लस 15 इज इक्वल b प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 4a ये इधर आएगा तो माइनस b इज इक्वल 5, ये इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 4a माइनस b इज इक्वल -10 आ गया। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, या तो हम इस इक्वेशन 1 को a का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम कर लें या b का हम कोफिशिएंट सेम कर लें। तो हम क्या करते हैं कि ये b का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1, तो ये 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 2। साथ में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, एंड सब्ट्रैक्ट इनको कर देंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 ये है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 2 8a माइनस 2b इज इक्वल -20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। और ये इक्वेशन 1 सेम हमारे पास ये हो जाएगा 8 माइनस 2b इज इक्वल -6 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया। 8a माइनस a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a
और ये हमारे पास हो जाएगा 14, कौन सा, माइनस का 14 बच जाएगा। और ये वाला स्टूडेंट्स ए सेम, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -14/7, तो ए इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ गया। अभी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि बी का भी आंसर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें तब भी आंसर आ जाएगा, या 2 में पुट करें तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पुट ए इज इक्वल -2 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है a -2b इज इक्वल -6। तो a की जगह पे हमारे पास आ गया -2 और ये -2b इज इक्वल -6। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2b इज इक्वल -6। ये वाला -2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो ये -2b इज इक्वल -4। तो उसके बाद ये देखो b इज इक्वल -4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, तो b इज इक्वल 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की और b की वैल्यू आ गई। a जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि द पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 as a factor of x + 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x - 2 find the value of l and m। वो उसमें कहना क्या चाह रहा है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है p of x और x + 4 क्या है, इसका फैक्टर है। और सेकंड हम जब क्या करते हैं कि x - 2 से इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या देता है, 0। तो फाइंड हमने इसमें करना है l और m की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो पहले लिख लेते हैं हम कि p of x हमारे पास आ गया x³ + lx² + mx + 24। जब हम डिवाइड करते हैं इसको x + 4 के साथ तो रिमाइंडर हमें क्या आता है, 0। फिर जब इसी एक्सप्रेशन को, तो इसको नाम दे देते हैं हम अभी q of x का, इसी यही एक्सप्रेशन हमारे पास x³ + lx² + mx + 24। जब हम डिवाइड करते हैं इसको x - 2 के साथ तो ये रिमाइंडर हमें देता है 36। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको लेट कर लेते हैं कि x + 4 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल -4 आ गया। अभी इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास p of -4 इज इक्वल -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4² प्लस m इंटू -4 प्लस 24 आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा, -4 का क्यूब लिया तो -64 आ गया। ये 4 4 16 पॉजिटिव हो जाएगा, 16l माइनस प्लस माइनस माइनस 4m हो गया प्लस 24 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 16l माइनस 4m और उसके बाद ये -64, ये पॉजिटिव 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखो कि उसने खुद बोला है कि ये क्या है, x + 4 के साथ डिवाइड करते हैं, ये इसका फैक्टर है। तो ये अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये हमारे पास हो जाएगा 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 16l माइनस 4m इज इक्वल -40 हो जाएगा तो पॉजिटिव 40 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखो अगर यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 4 4 16l माइनस m इज इक्वल 40। तो ये वाला स्टूडेंट्स माइनस ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4l माइनस m इज इक्वल 40/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4l माइनस m इज इक्वल 10 आ गया। तो
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने इसको। और यहाँ पे अगर देखो तो वैल्यूज पुट करें, लेट हमने किया x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 के। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो q ऑफ 2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्केयर प्लस m इंटू 2 प्लस 24 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखो तो 8 प्लस 24 ये हमारे पास बन रहे हैं 32। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम करेंगे, उसने बोला है कि x माइनस 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 36 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल 36। तो ये हो जाएगा 4l प्लस 2m इज इक्वल 36 माइनस का 32 हो जाएगा या दूसरी साइड जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखो तो 2 अगर कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2l प्लस m सिर्फ बच जाएगा, 2 तो कॉमन ले लिया इज इक्वल 36 माइनस 32, तो ये 4 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4/2, तो 2l प्लस m इज इक्वल 2 आ गया हमारे पास। तो ये इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये नेगेटिव m है, ये पॉजिटिव m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास m के कोफिशिएंट सेम है तो इनको क्या करेंगे, जस्ट हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4l माइनस m इज इक्वल 10। सेकेंड है हमारे पास 2l प्लस m इज इक्वल 2। तो ये क्रॉस हुआ आपस में दोनों, तो 4l प्लस 2l आ जाएगा हमारे पास 6l इज इक्वल 10 प्लस 2 12 आ गया। तो l इज इक्वल 12/6, तो l इज इक्वल 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास l का आंसर आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं और हमारे पास m का आंसर आ जाएगा। पुट l इज इक्वल 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2l प्लस m इज इक्वल 2, तो l हमारे पास क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस m इज इक्वल 2, m इज इक्वल 2, ये पॉजिटिव 4 इधर जाएगा तो नेगेटिव 4 हो जाएगा, तो m इज इक्वल नेगेटिव 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास m के क्या आ गया, m इज इक्वल -2 और l इज इक्वल 2 आ गया। तो ये हमारा इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। The expression lx cube plus mx square minus 4 leaves remainder of -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively। तो यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड करनी है l और m की। वो कहना क्या चाह रहा है असल में कि जब हम एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 के साथ तो वो हमें -3 रिमाइंडर देता है। जब हम इसको x प्लस 2 के साथ डिवाइड करते हैं ये हमें रिमाइंडर क्या देता है 12। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बना lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे pfx लिख लेते हैं। lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर -4 डिवाइड हम इसको करते हैं x माइनस 1 के साथ, तो रिमाइंडर हमें देता है -3। और जब इसी एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करें lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर -4 डिवाइड करें इसको x प्लस 2 के साथ, तो रिमाइंडर हमें देता है 12।
तो यहाँ पे स्टूडेंट लेट हमने कर लेते हैं कि x माइनस वन इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ 1 इज इक्वल एल इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस m इंटू 1 का स्केयर माइनस 4 आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर ये भी 1 आ जाएगा, तो माइनस 4 आ गया। तो ये पी एफ 1 था, तो ये बन जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये हमारे पास हो जाएगा L प्लस m माइनस 4 इज इक्वल माइनस 3। तो ये L प्लस m इज इक्वल माइनस 3, इसको इस साइड में शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो L प्लस m इज इक्वल हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहाँ पे आ जाओ तो ये हमारे पास हो जाएगा लेट x प्लस 2 हमने किया इक्वल 0 के, तो x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 के। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्यू ऑफ माइनस 2 इज इक्वल हो जाएगा L इंटू माइनस 2 क्यू प्लस m इंटू माइनस 2 स्केयर माइनस 4 आ गया। तो ये स्टूडेंट माइनस 2 का क्यूब लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, माइनस का 8L हो गया, और ये वाला पॉजिटिव 2 टू द 4 m हो जाएगा माइनस 4 आ गया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 8L प्लस 4m माइनस 4 इज इक्वल रिमाइंडर हमें जो दे रहा है ये 12। तो ये हो जाएगा माइनस 8L प्लस 4m इज इक्वल 12, और ये वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखो 4 कॉमन आ रहा है, अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2L प्लस m इज इक्वल 16, 12 प्लस 4 16, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो या ऐसे करें कि हम यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो m के कोफिशिएंट है वो भी सेम हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस 4 हमने कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2L माइनस m इज इक्वल 16, ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2L माइनस m इज इक्वल 4 4 द 16 आ जाएगा, माइनस 4 आ गया हमारे पास। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये m है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो जस्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा L प्लस m इज इक्वल 1, तो सेकंड है हमारे पास 2L माइनस m इज इक्वल माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2L प्लस L ये हो जाएगा 3L, ये क्रॉस हुआ इज इक्वल माइनस 3 आ गया। तो L इज इक्वल माइनस 3, ये 3 पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो L इज इक्वल माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास L का आंसर आ गया। तो M का आंसर हम या तो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तब भी आ जाएगा, या 2 में पुट करें तब भी आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 बिल्कुल सिंपल लग रही है तो इसमें पुट कर देते हैं। पुट L इज इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, L प्लस m इज इक्वल 1, तो L आ गया माइनस 1 प्लस m इज इक्वल 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल 1, ये नेगेटिव 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 1, तो m इज इक्वल 2 आ गया। ये इस तरह हमारे पास स्टूडेंट 2 आंसर्स आ गए, L इज इक्वल माइनस 1 और m इज इक्वल 2 आ गए। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
अगर इसमें देखो तो लिखा हुआ दी एक्सप्रेशन ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यानी उसने क्या किया कि साथ में हमें एक्सप्रेशन दे दी कि ये इसके साथ क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये हमारे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a। तो सेकंड भी हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, a एंड b फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा q ऑफ x इज इक्वल ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a आ गया हमारे पास। साथ में उसने एक्सप्रेशन दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो इससे जितने पिछले क्वेश्चन थे तो हमने क्या किया, हमें फैक्टर ऑलरेडी मिले हुए थे, बने हुए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाने के उनको ऐड करो तो 5 तो ये हमारे पास बन जाएंगे 3 एंड 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो ये x यहाँ से कॉमन आया तो x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आया तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 2 आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। हम क्या करते हैं कि बारी बारी इनको पुट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर लेते हैं कि x माइनस 3, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल 0, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो इनको भी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 3 इज इक्वल a x की जगह पे 3 आ गया क्यूब माइनस 9 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3a आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 27a। तो ये माइनस 3 3 9 9 मल्टीप्लाई 9 तो 81 आ जाएगा, प्लस 3b प्लस 3a हो गया हमारे पास। तो 27 प्लस 3 तो ये हमारे पास दोनों मिलके हो जाएंगे 30a, और ये वाला साथ में प्लस 3b और ये माइनस 81 आ गया हमारे पास। तो अभी स्टूडेंट्स ने बोला कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये हमारे पास हो जाएगा 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल 0। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 कॉमन निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10a प्लस b और माइनस 27 आ गया इज इक्वल 0। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 10a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल 0 ओवर 3। तो साथ में अरेंज कर लेते हैं, 10a प्लस b इज इक्वल, ये तो 0 हो गया, ये नेगेटिव 27 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 27 हो गया। और साथ में इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे स्टूडेंट आ जाओ तो इसको देख लो, तो यहाँ पे x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये q ऑफ 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास a ऑफ 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8a माइनस 2 टू द 4 9 36 आ गया, प्लस 2b प्लस 3a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 11a, और ये पॉजिटिव 2b माइनस 36।
तो ये क्योंकि परफेक्ट स्केयर है, तो सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट (11a + 2b - 36 इज इक्वल क्या होगा 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अरेंज कर लें तो 11a + 2b इज इक्वल, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 बन गई। अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास 10a है, ये 11a, ये 2b और इधर b। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 को b के कोफिशिएंट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेम कर लेते हैं और साथ में इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि मल्टीप्लाइंग by 2 equation 2 and sorry equation 1 and subtracting तो ये जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द 20a हो जाएगा और ये पॉजिटिव 2b और इज इक्वल 54 आ गया। और उसके बाद ये हमारे पास बच गया 11a पॉजिटिव 2b इज इक्वल 36। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यूज के। तो ये हमारे पास क्रॉस हुआ 20 माइनस 11, ये 9 आ गया, साथ में a। तो यहाँ से हमारे पास 18 आ गया हमारे पास। तो 18 कौन सा आया पॉजिटिव, तो a इज इक्वल हमारे पास आ गया 18, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल 9 टू द 18, तो a इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको अगेन इक्वेशन, इस आंसर को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर b का आ जाएगा। Put a is equal to in equation 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है कि 10a + b is equal 27। तो 10 a की जगह पे हमारे पास आ गया 2 + b is equal 27। तो 10 टू द 20 आ गया प्लस b is equal 27। तो b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 27, ये पॉजिटिव 20 से जाके नेगेटिव 20, तो b इज इक्वल हमारे पास 7 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट जी हमारे पास एक आंसर 2 आ गया और b का आंसर 7 आ गया। तो इस तरह ये स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपना स्टूडेंट्स बहुत सारा ख्याल रखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।